डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विज्ञान के इस सत्र में मैं आपको गोलीय दर्पणों से संबंधित भाषाएं आपको बताएंगे। हमने कल आपको बताया था कि जो गोलीय दर्पण होता है वह खोखले कांच का होता है। क्या होता है? खोखले कांच का होता है। जब खोखले कांच का होता है तो इसकी जो केंद्र होता है, ठीक है, वह किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। मान लीजिए इसी को मैंने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, इस दर्पण को मैंने निकाल लिया यहाँ से, आधे पर से मैंने काट लिया, ठीक है, काट लिया यहाँ से, ठीक है, ये हमारा दर्पण हो गया। इधर अगर हम कलई लगा देते हैं ना, तो इसको जब मैंने लगा दिया, कलई लगा दिया, तो ये हमारा दर्पण बन गया। तो दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, सबसे मध्य बिंदु, यानी इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, या इसे बोलते हैं ध्रुव। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और जिसका यह क्या था, खोखला बेलन है, यानी खोखले बेलन की जो केंद्र था उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये रेखा, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, और यहां से यहां तक जो ये दूरी होती है, यानी यहां से लेके ये दूरी, इसको द्वारक बोलते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक। ठीक है, और अगर ये यम और यन है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? दर्पण हो जाएगा। चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण होगा। यहां क्या है? अवतल दर्पण है, तो मैंने अवतल दर्पण लिख दिया। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसका मध्य बिंदु जो होता है, यानी इसका और इसका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और इसका यहां से ध्रुव से और वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र, ठीक है, की दूरी, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है? यह होती है वक्रता त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल आर या स्मॉल आर, दोनों से क्या कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहां से, यानी मान लो ये क्या है? सी है और ये क्या है? पी है। तो ये दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारा? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारा? कैपिटल आर या आर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जहां से मुख्य फोकस, यानी कोई अगर मान लो यहां से मैंने कोई डाला, किरण डाला, तो ये मुख्य फोकस से होके जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एफ से कर सकते हैं, कैपिटल एफ भी ले सकते हैं। ठीक है, एफ से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुव से और इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, और इसके वाला, ये नीचे वाला जो तल होता है, इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं? फोकस तल। अब बारी बारी से हम एक एक को आपको समझा रहे हैं, पुनः समझ लीजिए आप। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा? बारी बारी समझेंगे। ये हमारा क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये मान लो अगर हमने क्या किया, ये यम और यन, ये पूरा मिला के हमारा क्या है? दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण है। अलग अलग करके समझेंगे आप। दर्पण हो गया। अब इसके बाद ये दर्पण का जो एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, इसे हम P बोलेंगे।
ठीक है, इसे हम कहते हैं ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ध्रुव। दूसरा क्या होता है, इनके और इसके बीच, यानी यम अगर यन है ये, तो ए वाली बीच की जो दूरी है, ठीक है, ए वाली दूरी, इसे क्या बोलते हैं हम, द्वारक बोलते हैं, जहां से किरण, द्वारक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, द्वारक बोलते हैं। जैसे क्या है, दर्पण का, ठीक है, द्वारक है, ये समझ में आ गया होगा। और ये केंद्र क्या होता है, ये मान लो दर्पण है, ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका यम और यन हो गया। जो इसके पहले वाला जो त्रिज्या, जैसे गोला था, गोले की जो त्रिज्या, क्या नाम, वक्रता, ये केंद्र होता था ना, गोले का जो केंद्र था, ये क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे हमेशा क्या है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, दोनों में से किसी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये मान लो अगर सी है, ए पी है, तो सी पी की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और सी यहां से क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अब मान लो ए हमारा क्या है, फोकस दूरी है, यम यन है, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, इसका जो आधा होता है, ये फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ठीक है, और इसकी दूरी आधी, यानी इसकी दूरी का आधा जो होता है वह फोकस दूरी होती है। इसे जहां से किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होके जाती हैं, यानी ये मुख्य फोकस से होके जा रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मुख्य फोकस बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी जो स्मॉल एफ से हम इंगित करते हैं, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फोकस दूरी बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड है, मतलब ये वाला रेखा, ठीक है, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पणों से संबंधित भाषाएं होंगी। ठीक है, क्या भाषा हुई, यानी इसके केंद्र को गोलीय दर्पण, जो हमारा गोला खोखला गोलन का जो केंद्र था, उसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। और पोल से मुख्य, यानी पोल से उसकी दूरी को, यानी ध्रुव से उसकी दूरी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, ध्रुव से उसकी दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और उसकी, ये तो समझ में आ गया होगा सारा। अब हम किसी दर्पण में आरेख कैसे खींचते हैं, आरेख खींचने का, ठीक है, तरीका आप सब समझ लीजिए। तरीका क्या है, इतना आपको नोट्स बना के भेज दिया जाएगा कल के डेट में। आज समझा दे रहे हैं, कल के डेट में नोट्स आपको बना के भेज देंगे। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया है। अब आता है, तीन कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, दर्पण है ना, ये मान लो यम हो जाए, ये यन हो जाए, इधर एक कलई लगा हुआ है। ठीक है, तो और ये हमारा ध्रुव हो गया, पी हो जाएगा, और ये हमारा केंद्र हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इसके किरण आरेख खींचने के हमारे तीन नियम है, 3 लॉ है। ठीक है, पहला लॉ क्या है, मुख्य अक्ष, जो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर। ठीक है, यानी किरण क्या हो, आपतित इस प्रकार से हो, इसके यानी मुख्य अक्ष के समांतर। यानी अगर ए है और ए बी है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। पहला क्या कंडीशन है, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब है समान दूरी पर, यानी इससे समान दूरी पर कोई किरण आरेख हम क्या करते हैं, खींचने के लिए क्या करते हैं, आपतित करते हैं। एक किरण को आपतित करते हैं। जब ये किरण आपतित होगी तो क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। वक्रता केंद्र है,
मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, यानी ये अगर EF है तो ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये पहला मेरा मुख्य अक्ष के समांतर है। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन आरेख खींचने का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? यमयन है, ठीक है। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, जब वक्रता केंद्र से हम डालेंगे ये C हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम यहां डालेंगे, ठीक है, ये किरण क्या होगा? ये AB था, ये मान लो क्या है, यहां से मान लो C है, ठीक है। या नहीं क्या नाम है, कोई भी मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको O मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको हम B मान लेंगे, ठीक है। B मान लिया मैंने, ठीक है। जिस तरह से किरण आपतित होगी उसी तरह से उसी दिशा में पुनः वापस चली जाती है, ठीक है। जिस दिशा से हम आपतित कराते हैं, अगर एक केंद्र है, दूसरा वक्रता केंद्र से जिस तरफ से आती है किरण, उसी किरण से क्या होती है, उसी दिशा में पुनः वापस चली जाती है। दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से, ठीक है। मुख्य फोकस से कैसे जाता है? जैसे मान लो ये क्या है, हमारा ध्रुव हो गया, ये P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये केंद्र हो गया मेरा, ये मुख्य फोकस हो गया। किरण को हम इस प्रकार से आपतित कराते हैं, इस प्रकार से आपतित होगा। आपतित होने के बाद पुनः क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण वापस चली जाएगी। किसके चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी क्या, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, B से टकराएगी, ठीक है। पुनः क्या हो जाएगा, ये पुनः क्या होगा, परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी। इनमें से दो नियमों का, किसी भी आरेख को खींचने के लिए इनमें से दो नियमों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दो नियमों का उपयोग करना जरूरी होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।